हाँ जी, नमस्कार एक बार फिर से सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोरोना से तो बच ही रहे होंगे। चलो बचते रहियो, बाकी घर से बाहर ना आने के लिए जितना हो सके अपने घर पे रहे और घर पे पढ़ाई करते रहे। अपना थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह भी करते रहे ताकि मूड आपका ठीक रहे और आपका पढ़ाई में भी मन लगता रहे। चलो तो फिर आज आपकी एक मैथ्स की पहली क्लास लेते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जनरली होता क्या कि वो एक बेसिक होता है मैथ का, यानी कि मैथ को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको जाके आगे एडवांस तक की चीज़ों को आप सीख पाते हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे कि हम अगर बात करें, पहला नंबर आता है अपना इंटीजर्स। आपने सुना होगा कि भाई इंटीजर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब होता है वे सारी संख्याएं जो प्लस में भी हो या फिर माइनस में भी हो, या फिर अब जैसे कि हम बात करें, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होते हैं अपने इंटीजर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अपनी जो नंबर लाइन होती है उस पर जो काउंट होते हैं, जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते हैं अपनी, बीच में होता है अपना 0, इसके अपने अगर लेफ्ट साइड चलते हो तो लेफ्ट साइड होता है अपने माइनस वाला, -1, -2, -3, -4। और अगर हम 0 से राइट साइड चलते हैं तो इस तरफ होता है अपना पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाले 4, 5, इस तरीके से आगे चलते रहेगी ये भी, और ये भी सीरीज आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं माइनस वालों को तो इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं बात करूं 0 से जो अपने राइट साइड वाले हैं यानी कि प्लस वाले, उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ध्यान दो एक बार दोबारा से। इंटीजर्स वे सारी संख्याएं जो अपनी माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, और जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, यानी कि जीरो भी उसके अंदर शामिल होता है, वे होते हैं अपने इंटीजर्स। हम इसे नंबर लाइन से आसानी से समझ सकते हैं कि बीच में जीरो होता है, राइट साइड में प्लस वाले, लेफ्ट साइड में माइनस वाले, या फिर नेगेटिव। इन नेगेटिव को इनको बोलते हैं अपना नेगेटिव इंटीजर, ये होते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। जो सेकंड नंबर पे अपने नंबर्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? सेकंड नंबर पे आता है अपना, मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर। सुना होगा नेचुरल नंबर सभी ने। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर वो होता है भाई जो अपना बिल्कुल नेचर, यानी कि नेचर से शब्द आया है ये, तो यानी कि बिल्कुल जो 1 से स्टार्टिंग हो, किसी चीज़ की शुरुआत जैसे 1 से होती है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। ये होता है अपना नेचुरल नंबर। उसके बाद चलते हैं आगे, तीसरे नंबर पे आता है अपना होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। आपको एक होल शब्द दिख रहा होगा, होल मतलब होता है, आपने देखा होगा कि भाई दीवार में होल करना, यानी कि उससे हम याद कर सकते हैं कि अपना जो होल नंबर है उसकी स्टार्टिंग होती है अपनी 0 से, और 0 के बाद अपना फिर नेचुरल नंबर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। दोनों में, नेचुरल में और होल नंबर में, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, यानी कि अपने जो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्टिंग हो, होल नंबर जो अपने 0 से स्टार्टिंग हो। उसके बाद एक आता है आगे चौथे नंबर पे इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है बच्चों, देखो सम संख्या क्या होती है। सम संख्या में एक बात याद रखो कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम 2 से भाग कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अपना आ गया 2, 4, 6, 8, फिर आगे जाओगे तो 10, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, तो ये होता है अपना इवन नंबर। इवन नंबर के बाद अगला आता है फिफ्थ नंबर पे ओड नंबर। ओड नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है, इवन का अपोजिट होता है, यानी कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर, और ओड में होता है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड ओड नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग नहीं कर सकते वो होता है अपना ओड नंबर। जैसे मैं इसमें ओड नंबर की बात करूँ तो अपना पहला ओड नंबर होता है 1, फिर होता है 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे आगे चलते रहेंगे, ये होते हैं अपने ओड नंबर। एक बात का ध्यान रखना, जो अपना इवन नंबर होगा वो ओड में नहीं आएगा, और जो ओड में होगा वो अपना इवन में नहीं आएगा। चलो साथ के साथ उतारते रहा करो, वही कॉपी पेन साथ रखा करो। अभी हम चलते हैं अपने 6 नंबर पॉइंट पे। आगे आता अपना एक शब्द सुना होगा आप सभी ने, प्राइम नंबर। 6 पॉइंट अपना प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में सिर्फ एक बात याद रखना कि एक ऐसी संख्या जिसके अगर हम फैक्टर करने लग जाए, फैक्टर मतलब जैसे कि हम ऐसे करने लग जाए, जैसे कि मैं अगर 2 के फैक्टर करूं तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल के आए, एक तो वो संख्या खुद और एक उसका 1। जैसे मैं आगे इसको डिवाइड करूं तो आगे नहीं जाएगा, तो अपनी एक संख्या होती है भाई प्राइम नंबर, यानी कि जो इसको हम इसकी डेफिनेशन एक ये भी लिख सकते हो कि एक ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और संख्या किसी से भी डिवाइड ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि पहला प्राइम नंबर की बात करूँ 2, अगला होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, ऐसे आगे ये चलते रहते हैं। वही अगर जो मैं दूसरी तरफ बात करूँ, जैसे कि मैंने ले लिया एक संख्या ले ली 4, अगर मैं 4 के टुकड़े करने लग जाऊँ तो ऐसे होंगे, यानी कि ये संख्या 4 है, एक तो खुद से डिवाइड होगी, एक 2 से होगी, एक 1 से होगी, यानी कि इसके 4 के 3 टुकड़े निकल के आ गए, एक तो 2, एक फिर ये खुद हो गया और एक 1, यानी कि इसके 3 टुकड़े आ गए, इसलिए हम इसमें प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। ये अपना आगे चल के बताएंगे कि 4 अपना कौन सा नंबर होता है। चलो आगे चलते हैं। प्राइम नंबर में बच्चों एक बात और याद रखना कि जो अपना 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर होते हैं ना, जो उनकी संख्या होती है वो होती है अपनी 25, यानी कि 1 से 100 तक की अगर आपसे पूछने लग जाए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है उनकी कितनी संख्या होगी, तो वे होते हैं अपने 25। अगर मैं बात करूं आगे 7 नंबर पॉइंट पे, आगे आता अपना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगा, जैसे अपना ओड और इवन था एक दूसरे का उल्टा था, यानी कि अपोजिट था, उसी तरह अपना प्राइम है और कंपोजिट है। प्राइम नंबर वो था भाई जो किसी से भी भाग नहीं होता, और कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भाग हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ 4, 6, 9, 9 के बाद अपना 12, ठीक है, इसमें आप 10 भी काउंट हो जाएगा, 10 भी लिखो इसमें, क्योंकि 10 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 12 यही भी ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो अपने कंपोजिट नंबर। उसके बाद चलते हैं 8वें पॉइंट पे। आठवां पॉइंट आता आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, इसके लिए बस एक दो बात याद रखो, विच कैन बी रिटन p बाई क्यू इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बटा क्यू बताते हैं अभी क्या होता है, एक तो यह बात याद रखो कि भाई p बटे क्यू की फॉर्म में लिख के, और यहाँ पे एक चीज़ होती है भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कहने का ये मतलब जो अपना नीचे होता है ना इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो अपना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने एक संख्या लिखी 2/3, यहाँ देखो p बटा क्यू की फॉर्म में है, यानी कि ऊपर अपना न्यूमरेटर और नीचे अपना डिनोमिनेटर दोनों है, जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, वो होता अपना रैशनल नंबर। और इसमें एक कंडीशन और चेक कर लो कि अपना जो नीचे वाला है वो 0 तो नहीं है, तो ना तो ये 0 है नीचे वाला, तो इसलिए होगा अपना रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि 3/5 हो गए, 7/11 हो गए, 13/15 हो गए, ये होते हैं अपने रैशनल नंबर। आगे चलते हैं, इसी का उल्टा होता है इर्रेशनल नंबर। 9th नंबर पे आता है
इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो बच्चों क्या होता है। अपरिमेय संख्या मतलब होता है जो परिमेय संख्या होता है, यानी कि इसके अंदर बस 4-5 चीजें बस वे याद कर लो। अगर वे आपके सामने आ जाए, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं विच इज, इनमें से यानी कि ये कह देते हैं कि भाई विच इज नॉट ए रैशनल नंबर, या विच इज नॉट ए रैशनल नंबर, या विच नंबर इज इररेशनल, या विच नंबर इज इररेशनल। तो आपको सिर्फ 3-4 है इसके अंदर जो आपको बस याद रख लेना, वे अपनी अपरिमेय संख्या। उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा कि वे क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले होता इसमें पाई, एग्जाम्पल है बच्चों इसके पाई, यानी कि पाई होता है अपना जो सर्कल के अंदर लगता है, ठीक है। तो पाई हो गया जैसे कि अपना √2 हो गया, ठीक है, और जैसे कि अपना √3 हो गया, ये होते हैं अपने इररेशनल नंबर। अब इसके अंदर ना गलती से भी √4 मत लिख दियो, क्योंकि √4 अपना रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि कहने का ये मतलब है रूट का मतलब ये होता है, रूट के अंदर कोई संख्या आ गई तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने के बाद 4 आए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसका आंसर आएगा 2। अगर मैं बात करूँ √9 तो √9 का होता है अपना 3, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ √2 तो √2 का कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपना इररेशनल नंबर हो गया। एक होता है इसमें पाई होता है। एक आगे चलते हैं इसमें, जैसे कि भाई हम किसी संख्या को भाग करते हैं और उसमें आ जाता है जैसे कि 3, 2.3, 4, 9, 7 ऐसे आगे चलता ही रहता है, वो भी अपना इररेशनल नंबर हो जाता है। तो कुल मिला के कहने की बात है ये 2-3 नंबर याद रख लो, वो अपना इररेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहो, एक बार ना इनको नजरों में से निकालते रहना, याद रखना कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, अपनी जो संख्याएं होती है वे सारी है, ठीक है। देखो बच्चों आज हमने ये 9 पॉइंट पढ़े, एक बार इनका ना दोबारा फिर से रिपीटेशन ले लेते हैं ताकि एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये मन में परमानेंटली सेट हो जाए। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पढ़ा हमने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ऐसी संख्या जो अपनी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी कि हम उसे नंबर लाइन से पढ़ सकते हैं, यानी कि जो नंबर लाइन के नेगेटिव तरफ होंगे और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव तरफ होंगे, जैसे कि आपने ये नंबर लाइन पढ़ी थी 0 इस तरफ था, 1, 2, 3 इस तरफ पॉजिटिव थे, उस तरफ नेगेटिव थे, यानी कि इनकी बात करें तो ये थे अपने नेगेटिव इंटीजर, इनकी बात करें ये थे अपने पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर वो होते हैं बच्चों जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आगे चलते रहते हैं। उसके बाद फिर आता है अपना होल नंबर होता है अपना जो 0 से शुरू होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलता ही रहता है एंड सो ऑन, ये होता है अपना होल नंबर के बाद फिर आगे पढ़ा हमने इवन नंबर यानी कि अपनी सम संख्या होती है विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम अगर डिवाइड करने लग जाए तो वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या को कहते हैं इवन नंबर। अगला आता है अपना ओड नंबर, यानी कि जो इवन का अपोजिट होता है, यानी कि जो संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती वो होता है अपना ओड नंबर। उसके बाद आता है अपना फिर प्राइम नंबर, फिर आपने पढ़ा प्राइम नंबर होता है बच्चों जो किसी भी संख्या से भाग नहीं हो। अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि जिसके अगर हम फैक्टर करने लग जाए सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, एक तो वो संख्या खुद और एक उसका फैक्टर है 1, क्योंकि 1 तो सभी से डिवाइड होता है और सभी से मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। तो होता है अपना प्राइम नंबर। अगला आता है अपना कंपोजिट नंबर जो अपना प्राइम का अपोजिट होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम भाग करें तो वो दूसरी संख्या से भी भाग हो जाती है। या फिर मैं बात करूं अगर हम उसके फैक्टर करने लग जाए तो उसके फैक्टर एक तो वो खुद से भाग हो, एक किसी और से भी भाग हो जाए, तो वो होते हैं अपने कंपोजिट नंबर। उसके बाद फिर आपने पढ़ा रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, और जिसमें अपना जो Q होता है Q नॉट इक्वल टू 0, Q की बात करूँ यानी कि जो अपना डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ना 9वें नंबर पर पढ़ा हमने इरेशनल नंबर अपना वो होता है भाई, यानी कि जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते, कहने का यह मतलब है, यानी कि जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। जैसे कि मैं बात करूँ पाई का मतलब हमें पता ही नहीं कि भाई आगे जाके आप पढ़ोगे ना तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप कहीं पे 22/7 लिखते हो तो वो तो हो जाएगा बच्चों रैशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। लेकिन अगर आपने लिख दिया पाई तो वो है हो जाता अपना इरेशनल नंबर। बस ये 3 चीज़ें याद रख लो। पाई हो गया जैसे √2 हो गया, यानी कि रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका हमारे पास आंसर ना हो, तो जैसे कि अपना 32 पॉइंट, ऐसे पॉइंट के बाद ये रिपीट, यानी कि ये चलता ही रहे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा,
तो वो भी अपने हो जाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और इसकी जो कुछ मैंने आपको करवाया उसकी PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहो, और अगर समझ में ना आए तो हो सके ना वीडियो को बार बार देखो, रोक रोक के देखो, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो तीसरी बार तो आपको समझ में आएगी। एक बात आपने पढ़ी होगी कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह आप बिल्कुल, यानी कि जो पिछले साल आपने जो लॉकडाउन में नुकसान किया था उसकी आपने भरपाई करनी है बिल्कुल। फिर आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको इसके बाद इंग्लिश की क्लास मिलेगी। तो बच्चों इसी तरह हमेशा खुश रहना और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ भाई, कुछ 2-4 बातें आवाज़ आ रही है? ठीक है, आ रही है आवाज़। बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, अभी जो सर ने पढ़ाया है, सबसे पहली बात, एक बात ये है कि हमसे ही क्यों पढ़े। यूट्यूब पे सारा कंटेंट सब कुछ सभी जगह पे अवेलेबल है, आपके पास बुक्स भी हैं, आपने ख़रीद रखी है, स्कूल में भी जाते हो या स्कूल वाले भी काम देते होंगे। हमसे पढ़ने और जुड़ने का सिर्फ एक कारण जान लीजिए आप, कि ना पढ़ने के तो हज़ारों लाखों बहाने, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ एक वजह का मतलब ये है कि हम बेसिक से कराएंगे और डेली हम डाउट रखेंगे। अभी आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। और अभी इसके आपने नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट्स बना के आपको जो समझ में नहीं आता उसको मार्क कर लेना है और अपने डाउट लिख लेने हैं और हमें बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है या वैसे बताना है ईमेल करके, या फ़ोन नंबर भी डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। इससे पढ़ने का ये होगा कि आप हमसे जुड़े रहोगे और आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे और आप में कॉन्फिडेंस, हौसला आता जाएगा। और आपकी जो पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है अभी, क्योंकि कई जगहों पर मैंने देखा है, हम निजी स्कूल में पढ़ाते हैं हम दोनों, मैं और सुमित, मेरा नाम नरेंद्र है और सुमित। तो वहाँ पर हमने देखा है, हमने ये पाया पिछले साल बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल पीछे जा चुके हैं, पढ़ाई का उनसे कोई लेना देना रहा ही नहीं है। तो पिछले साल की तरह ना हो, तो मैंने ये बताया है, हमसे इसलिए पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप फेयर कॉपी में नोट्स बनाइए और अपने डाउट इकट्ठे कीजिए, और ऐसे धीरे धीरे करके आगे हर सब्जेक्ट में लेवल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आपकी क्लास के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और नोट्स बनाएं और डाउट इकट्ठे करें अपने, और आगे पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू। अभी आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, इससे अगली मैं ही कराऊंगा, उसमें बेसिक बताया जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। थैंक यू।